आज हम डिस्कस करते हैं कि आप अपने अकाउंटेंसी पे कैसे ग्रिप बढ़ा सकते हैं या फिर कैसे अकाउंटेंसी को अच्छी तरीके से और समझ सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है अकाउंट्स पे ध्यान रखने की, जो मैंने हमेशा फील करी है, आपकी जर्नल एंट्री पे कमांड बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होनी चाहिए। जर्नल एंट्री को कभी भी अपन को हल्के में नहीं लेना चाहिए और जर्नल एंट्री करना हमें नींद में भी आना चाहिए। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पूछ ले तो हमें बनाते समय उसको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, फटाफट से बन जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक सिंपल एंट्री की बात करें कि रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, रेंट पे करने की एंट्री होती है, आपने बोली रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, ये एंट्री। तो हमें इसके पीछे लॉजिक पता होना चाहिए कि रेंट डेबिट क्यों हो रहा है, कैश क्रेडिट क्यों हो रहा है। रेंट इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। कैश इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, असेट है, कोई भी असेट जा रही है तो वो क्रेडिट होगी, सीआर होगी, इसलिए हो रहा है। फिर सेकंड चीज़ इसके बारे में पता होना चाहिए इस जर्नल एंट्री के बाद कि इसका फाइनल अकाउंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे रेंट डेबिट हो रहा है, तो रेंट डेबिट हो रहा है तो P&L के अंदर जो रेंट है एक एक्सपेंस है, तो हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। नेट प्रॉफिट कम होगा तो बैलेंस शीट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, लाइबिलिटी साइड अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो लाइबिलिटी के अंदर ही शो होता है, लाइबिलिटी एंड इक्विटी के अंदर। कैश भी कम हो रहा है, तो कैश कम हो रहा है तो अपने आप असेट्स भी कम हो जाएगी। तो आपको ये भी सोचना आना चाहिए कि उसका फाइनल अकाउंट्स पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दें। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जैसे गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल या फिर कंजर्वेटिज्म वगैरह जो भी प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर अच्छे से ध्यान दें, तो उससे आपको हर चीज़ का लॉजिक पता लगेगा। जैसे प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट बनाते हैं, ठीक है ना, या फिर हम कोई कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी शो करते हैं, तो क्यों करते हैं, ठीक है ना। प्रोविज़न फॉर बैड क्रेडिटर क्यों नहीं बनाते, ठीक है, या फिर कॉन्टीजेंट असेट्स क्यों नहीं शो करते, क्योंकि प्रूडेंस मना करता है, ठीक है ना, या प्रूडेंस का एक और नाम है कंजर्वेटिज्म मना करता है, ठीक है ना। कंजर्वेटिज्म बोलता है कि भाई आप ऐसे कोई भी फ्यूचर की एंटिसिपेटेड इनकम को बुक नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन एंटिसिपेटेड लॉसेस को आपको दिखाना चाहिए। तो दो चीज़ें हो गई, जर्नल एंट्री, दूसरा हो गया कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप IFRS सीखें। IFRS बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अपन को अकाउंटिंग में रहना है तो अपनी रिलेवेंस मेंटेन रखनी है। साथ में IFRS सीखने के बाद जो न्यू स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, जैसे आजकल रेगुलरली अपडेशन चल रहा है स्टैंडर्ड्स के अंदर, तो वो नए स्टैंडर्ड्स पे भी आप अपडेट्स पे भी ध्यान दें। अगर आप इस तरीके से चीज़ें करते हैं तब तो आप जो है अकाउंटिंग में आगे बढ़ेंगे, वरना तो फिर क्या है, मोनोटोनस चलता रहता है। जॉब्स के अंदर लोग क्या है, बिना कॉन्सेप्ट के काम करते रहते हैं, तो वो मतलब कई बार ठीक नहीं होता है।